जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अहोई अष्टमी आने वाली है और अहोई अष्टमी पड़ रही है 24 तारीख दिन गुरुवार को 2024। तो इस दिन जो है यानी कि 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है और इस दिन पुष्य नक्षत्र भी लग रहा है। तो इसलिए इस दिन तो उपाय करना बनता ही बनता है और जो उपाय मैं बताऊंगी इसको आप ज़रूर करिए। इससे आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव आएगा। देखिए, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। जीवन की नैया यूं ही पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ इसको अवश्य करिए, इसका लाभ अवश्य ही उठाइए। देखिए, आप अब जैसे कि पुष्य नक्षत्र लग रहा है, पुष्य नक्षत्र कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है, जो 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, यानी 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। ये व्रत जो है महिलाएं जो हैं ज़्यादा करके, तो इस व्रत का यही महत्व है कि माताएं जो हैं अपनी संतान के लिए यह व्रत रखती हैं, संतान की खुशहाली के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके जीवन में खुशियां बनी रहे उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, आपके संतान की तरक्की को कोई रोक नहीं पाए। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के दौरान पति पत्नी देवी पार्वती को सफ़ेद फूल अर्पण करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय तारों को अर्घ दे करके फिर से पूजा करें। इससे जो है संतान को जो है सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब हम माताओं को कितनी सारी चीज़ें भगवान ने हमारे अंदर कितनी शक्ति दी है कि हम अपनी संतान के लिए इतना कर सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने संतान के लिए, अपने पति के लिए और अपने परिवार के लिए जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भोजन का कुछ हिस्सा गाय और बछड़े को खिलाना चाहिए। इससे जो है अहोई माता प्रसन्न होती हैं और आपके संतान की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और अगर आपको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना गया है। अगर आप अहोई अष्टमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाइए और इसकी रोज़ाना पूजा करिए, इससे संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही उसकी तरक्की भी होती रहती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के समय 1 कटोरी चावल भर लें। फिर जो है चावलों के ऊपर आप 1 रुपये का सिक्का रखें। इस दौरान देवी पार्वती का विधि पूर्वक पूजा करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उसके बाद उन चावलों में रखे सिक्कों को अपनी संतान को दे दें। वही चावल की कटोरी जो है किसी मंदिर में दान दे दें। इस उपाय को करने से संतान के पारिवारिक जीवन में चल रही कैसी भी समस्या होगी ना, वो तुरंत समाप्त हो जाएगी और उसके घर में खुशियों का वास होगा, उसके जीवन में खुशियां लौट आएंगी। तो इसलिए बहुत ही सरल से उपाय मैं बता रही हूँ, इसको अवश्य ही करिए। यदि संतान के बिजनेस में समस्या चल रही है तो आप क्या करिए कि 1 चांदी का चंद्रमा बनवा लीजिए। 1 चांदी का चंद्रमा बनवाकर उसे जो है संतान के गले में पहना दीजिए। तो इससे जो है उसकी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत लोग हैं जैसे कि मान लो छोटे बच्चों को तो चंद्रमा पहनाते हैं लेकिन बड़े बच्चों को नहीं पहनाते हैं। लेकिन अगर आपके बड़े बच्चे के जीवन में समस्या चल रही है, उसे जॉब नहीं मिल रही है, उसका मन अस्थिर नहीं रह रहा है, मन से वो परेशान रहता है, वो जो चाहता है वो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप जो है 1 चांदी का चंद्रमा बनवाइए और उसको उसके गले में जो है धारण करवाइए। इससे जो है उसके तरक्की के रास्ते खुलेंगे, उसका मन शांत होगा, क्योंकि जब चंद्रमा पहनने से चंद्रमा मजबूत होगा
चंद्रमा मजबूत होगा, मन शांत होने लगेगा और हो सके तो पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दीजिए। अगर पुत्र रख सकता है तो पुत्र रखें, नहीं तो माता रखना शुरू कर दें। उसके बाद देखिए आपके बच्चे के जीवन में अपने आप तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। जैसा आपने सोचा नहीं होगा वैसा आपके बच्चे का जीवन होने लगेगा। इसलिए यह कुछ खास उपाय है, इसको अवश्य ही करिए। अब आते हैं पुष्य नक्षत्र पर। देखिए इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। पुष्य नक्षत्र के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष ही महत्व है, तो इसलिए इस दिन शाम के टाइम लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करिए। उनको जो है श्रीफल अवश्य चढ़ाइए और पाँच हल्दी की गांठ ले लीजिए और एक श्रीफल ले लीजिए और उसमें जो है 5 इलायची हरी वाली डाल लीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। एक नारियल ले लीजिए और एक क्या बताई मैं, 5 इलायची ले लीजिए और उसको जो है उसमें जो है कुछ सिक्के, 11 सिक्के, 5 सिक्के, 10 सिक्के ऐसा डाल करके एक पीले कपड़े में उसको बांध करके वहीं उनके लक्ष्मी नारायण के सामने रखिए और बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और उनको लक्ष्मी नारायण की आरती करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए और अंत में जो है प्रसाद सभी लोग अपने घर में बांट करके खाइए और अंत में जो वो नारियल और जो आपने वो हल्दी की गांठ और सब बांध के जो पीले कपड़े में रखा है उसको वहीं रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह आपको क्या करना है, उसको उठा करके अपने अलमारी में धन के, जहाँ भी धन का स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। आपके धन आगमन के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। आप यह उपाय पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करके देखिए, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।